पिछले कुछ दिन पहले जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कई अलग अलग जगह पे जो ड्राइव्स की, जिसमें कि जो डेमोलिशन ड्राइव्स थी और गलती से उन्होंने कोई और जगह जाकर दुकान तोड़ दी। हालांकि उनको उसी फर्म का जो है वो शेड तोड़ना था। उसके अलावा जो येलो लाइंस जो हैं जो दुकानों के आगे डाली जा रही हैं, उसके ऊपर भी लगातार जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है साफ तौर पर। और कई काउंसलर्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि हाउस में ये रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया था कि दुकानों के आगे येलो लाइंस लगाई जाएंगी, तो बिना रेजोल्यूशन पास किए कैसे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं वो बाज़ारों में जाकर पीली लाइंस डाल देंगे। और दूसरी ओर जो डेमोलिशन ड्राइव्स की जाती हैं उस पर भी इनको जानकारी नहीं है और सही काम नहीं करते हैं। और इसी को देखते हुए जम्मू में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और साफ तौर पे ये मांग कर रहा है कि जिन भी अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बिना नोटिस के, बिना कोई हाउस में बताए हुए, रेजोल्यूशन पास किए हुए, परमिशन लिए हुए आप लोगों ने कैसे जम्मू शहर के अंदर कई जगह पीली जो येलो लाइंस है वो डाल दी हैं, जिससे आम जो व्यापारी है वो मानसिक प्रताड़ित हुआ है। और जिस तरह से कोरोना काल में व्यापार जो है वो काफ़ी ठप रहा और लोग घाटे में रहे, तो जब दूसरी स्टेज के कोरोना के बाद, गाइडलाइंस के बाद जो मार्केट्स हैं वो खुली और अभी फ़िलहाल जो काम काज है वो सुचारू रूप से चल रहा है, तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे इस तरह की कार्रवाई जो है वो कर सकता है। तो उसके खिलाफ कई सारे काउंसलर्स ने, हालांकि कुछ बीजेपी के काउंसलर भी थे जिन्होंने काफ़ी विरोध किया और वार्ड 16 के बीजेपी कॉर्पोरेटर राजेंद्र शर्मा भी इसमें आगे रहे। उन्होंने कई बार पत्रकार वार्ता भी की और उसके अलावा और कई लोग जो हैं लगातार इसके विरोध में हैं। और जब शिवाजी चौक में शेड तोड़ने के बजाय दुकान तोड़ दी थी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने, तो साफ तौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पूरी टीम, चैम्बर ऑफ ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस की टीम, उसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता भी वहां पर धरने में बैठे। और तब डिप्टी कमिश्नर जेएमसी सेक्रेटरी आए और उन्होंने जो दुकान सील की थी उसे डी सील किया। और साफ तौर पर जो जेएमसी है उनको जवाब देना जो है वो भारी पड़ गया, मुश्किल पड़ गया। तो उसको देखते हुए लगातार विरोध होता रहा, विरोध के सिर उठते रहे और विरोध के सर उठते रहे। तो साफ तौर पर इसको देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि कई वो मार्केट्स द्वारा कि हम ये येलो लाइंस जो है वो नहीं डालने देंगे, तो ये नहीं चलेगी। और अभी इसको देखते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो ये तमाम लोग हैं ये फिलहाल व्यापारियों की आवाज़ बनकर ये मांग उठा रहे हैं कि उन व्यापारियों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह की ड्राइव को अंजाम दिया है। और साफ तौर पर इस तरह की आगे गलती ना हो, ये खास ख्याल, खास ध्यान नगर निगम है वो रखे। लगभग जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आपको बता दूं कि 75 वार्ड्स हैं और जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड मिलकर कई सारे काम कर रही है। शहरों की सड़कें खुली हो रही हैं, नई जगहों को विकसित किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे व्यापारी ये कह रहे हैं कि आप हमसे विचार विमर्श करके ही कोई भी जो निर्णय है वो लें और अगर आपको ड्राइव करनी है वो ड्राइव करें। तो फिलहाल पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन है वो हो रहा है और अब यहाँ पर शिवसेना डोगरा फ्रंट भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। रानी पार्क, कच्ची छावनी से मोती बाजार तक के बीच में ये मार्च निकाल रहे हैं और मार्च निकालने का यही मन है कि म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को, म्युनिसिपैलिटी के म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को, म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को, म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को बोलो सजा दो, सजा दो। और एक प्रोटेस्ट मार्च की तरह, रैली की तरह ये निकाल रहे हैं, विरोध रैली, विरोध प्रदर्शन की रैली जो कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ है साफ तौर पर। और जो विरोध है, सुर है वो नगर निगम के खिलाफ यहाँ पर हो रहा है। और आपको मैं बताऊँ कि नगर निगम जो है वो भाजपा के द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है। जो मेयर, डिप्टी मेयर हैं वो भाजपा के हैं। सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो,
और कई सारे लोग आपको दिखेंगे यहाँ पर, एक नहीं कई सारे लोग जो हैं वो इसके विरोध सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को। कहीं ना कहीं एक सवाल है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कोई हाउस नहीं लगता है, किसी भी तरीके की कोई बैठक नहीं होती है और रातों रात जो पीली पट्टी है वो लगा दी जाती है दुकानों के बाहर। किस तरीके से मानते हैं कि ये मनमानी जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता हुआ नजर आ रहा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर और बाकी अधिकारी, मैं जवाब चाहने का प्रयास करना चाहता हूं। जब नियम बना ही नहीं, जब उसने पास करा ही नहीं, तो पीली लाइन किसने लगाई? जब हाउस चला ही नहीं, पीली लाइन चलाने का अधिकार किसने किसको दिया? ये हमको बताने का प्रयास करना होगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि जब हाउस नहीं चला, नियम नहीं बना, तो फिर क्यों ये सारी बातें करने का अधिकार दिया गया? इसका मतलब उन लोगों ने कानून को तोड़ा। कानून को तोड़ने वाले कौन हैं? कानून को तोड़ने वाले म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी, कॉर्पोरेशन के अधिकारी। अगर कॉर्पोरेशन के अधिकारी कानून को तोड़ेंगे, रातों रात गुंडों की तरह यहाँ आए और पीली लाइनें डाल करके चले गए। जब कॉर्पोरेशन ने पास नहीं करा, मेयर क्या कर रहा था? बाकी कॉर्पोरेटरों से कह रहा हूं, जब तुम्हारे वार्ड के अंदर पीली लाइनें डले, तुम खड़े होकर के उसका विरोध नहीं करा। तूने पास करना चाहिए था, तुमने विरोध क्यों नहीं करा? आज विरोध का समय है, इसलिए दुकानदार भाई और कॉर्पोरेशन के लोग मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ इस समय बाजार एसोसिएशन के प्रधान भी आए हुए हैं, सब मिल करके इस बात का विरोध कर रहे हैं। दुकान तुमने तोड़नी थी गोदाम को, नानक नगर के अंदर, तूने उसकी दुकान तोड़ दी। अब कहते हैं समझौता कर लो। अब कहते हैं, मैं चैम्बर वालों से भी कहना चाहता हूँ, चैम्बर वाले बताएं क्या समझौता हुआ है? अब कोई अंदर समझौता नहीं होगा। जो समझौता होगा इन राइटिंग के अंदर होगा और लोगों के बीच के अंदर होगा। चैम्बर के प्रधान से भी कहना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे कोई बदबू फैलने का प्रयास हो। ऐसा कहा गया है कि एक प्रोविजन रखा जाएगा कि अगर कोई गलत दुकान या कोई भी बिल्डिंग तोड़ी जाती है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। अरे बाबा, जब तक आपने उसमें कोई दुकान तोड़ने के लिए, कोई बिल्डिंग तोड़ने के लिए आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा और उसके अंदर लिस्ट बनाने पड़ेगी, फिर जाकर के आपको दुकानें तोड़ने पड़ेंगी। अगर हाउस पास नहीं दे करता, हाउस आपको अनुमति नहीं देता, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव एमएलए नहीं है, कॉर्पोरेशन के लोग हैं, वो चुने हुए हैं, उनको अगर कोई मानना ही नहीं चाहता। माननीय उपराज्यपाल जी कहते हैं 11,721 करोड़ रुपया खर्चेंगे, यहाँ 6 नेशनल हाईवे बनेंगे, लेकिन चुने हुए लोगों को कोई मानने को अगर कॉर्पोरेशन तैयार नहीं होगी। श्रीमान धीरज जी, आपसे कहना चाहता हूँ, कमिश्नर महोदय, कार्रवाई करो उन ऐसे अधिकारियों पर जिन्होंने अपनी मनमानी करी है। ऐसे अधिकारियों को निरस्त करो नौकरी से, जिन्होंने पीली लाइन डाली है, जिन्होंने किसी की दुकान को निरस्त कर दिया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, वो भी अधिकारी और चैम्बर के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जम्मू बंद की कॉल दे रहा हूँ। जम्मू बंद सब लोगों से तय करके, लगता है मुझे शुक्रिया, शनिवार बंद की कॉल होगी। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई, कोई नहीं आएगा बीच में, सिर्फ एक दस्तावेज आएगा लिख करके कि जब तक उस पास नहीं करेगा, कॉर्पोरेटर वहाँ पास नहीं करेंगे, नियम नहीं बनेगा, कोई मेयर, कोई तुम्हारा कमिश्नर, कोई जॉइंट कमिश्नर, कोई अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। अगर कोई मनमानी करेगा, अगर कोई कानून को तोड़ेगा, तो उसका जवाब दिया जाएगा। उसका जवाब पत्थर से पत्थर मार करके दिया जाएगा अगर कोई कानून तोड़ने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये सारी बातें स्पष्ट करने का प्रयास करूँ और उस स्पष्टता के अंदर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एक अधिकारी ही अगर कानून को तोड़ेंगे तो फिर दूसरे उसका मुकाबला करेंगे। ही कानून तोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? और साफ तौर पर जम्मू बंद की कॉल भी यहाँ पे शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है उसको आह्वान कर रही है कि तमाम व्यापार मंडल जो है वो आगे आए हैं और जब तक उन तमाम अधिकारियों को निरस्त नहीं किया जाता, उन पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। और जम्मू बंद की कॉल भी यहाँ से दे रहे हैं। हालांकि मार्केट्स जब हैं
अलग अलग व्यापार बाजार हैं वो किस तरह से अपना समर्थन देते हैं, उसके बाद ये निर्धारित होगा कि जम्मू बंद की कॉल होती है या नहीं। लेकिन फिलहाल जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई जो कि इन्होंने डेमोलिशन ड्राइव की थी और गलती से दूसरा स्ट्रक्चर तोड़ दिया था जो कि तोड़ना कुछ और था, और उसके अलावा कई अन्य बाज़ारों में जो येलो लाइन डाली गई है उसके विरोध में भी लगातार प्रदर्शन के सुर उठ रहे हैं। और इसी के तहत शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी आज जम्मू में प्रदर्शन किया। वीडियो जर्नलिस्ट शिल्पा ठाकुर के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।